अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे आप सबको वेलकम। अल्लाह पाक बहुत आसानियाँ अता करे। और यहाँ पर सुबह का वक्त था, मैं बच्चों को तैयार करके और इनको गेट तक छोड़ने के लिए मैं बाहर निकली। तो इनकी थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट कर ली और बस इनको रुखसत किया। तीनों जो हैं काफ़ी मतलब सर्दी का टाइम होता है ये, तो मुझे बड़ा वो हो रहा था कि इनको सर्दी ना लगे बस। तो ये बस गेट वगैरह बंद करके मेरा बेटा नाश्ता बना रहा था और मैं आई तो उसने ऑमलेट वगैरह तैयार कर लिया था। तो आज इसने बड़ा डार्क कलर का ऑमलेट बनाया। तो मैंने कहा तुमने ज़रूर चूल्हे की जो आंच है वो थोड़ी हाई रखी होगी, तभी तवा ज़्यादा गर्म हो गया होगा। तो खैर बस नाश्ता वगैरह किया और फिर मेरा बेटा यूनिवर्सिटी के लिए चला गया और मैंने सारे बर्तन वॉश किए, किचन साफ़ किया। और घर वगैरह मैं कल जो है वो एक दिन पहले धो चुकी थी सारा। तो आज घर वो बाकी सारा साफ़ था। आज मैंने इसके कमरे को टारगेट बनाया था। मैंने कहा आज मैं जो है इसके कमरे की डीप सफाई करती हूँ। मतलब सामने सामने से तो हो जाती है। और ये इसका मोबाइल बहुत पुराना मुझे नज़र आया रखा हुआ, तो मैंने कहा चलो इसने ये भी संभाला हुआ है। तो यहाँ पर बस मैंने ये देखें डस्ट कितनी ज़्यादा है और सब सफाई वगैरह करने के लिए मैंने बुक्स वगैरह निकाल के और एक एक शेल्फ को मैंने इस तरह से साफ़ किया। और उसके बाद बस इनको मैं साफ़ करती रही और मुझे खाला का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि वो आती तो थोड़ी मेरी हेल्प करवा देती, लेकिन तकरीबन जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तब वो आती है। तो आज भी मैं उसका बहुत इंतज़ार कर रही थी। मैं कल भी मैंने काम करते करते मतलब बहुत शाम हो गई मुझे काम ख़त्म करते, मगर वो नहीं आई। तो बस आज फिर मैंने सुबह जल्दी ही पहले बर्तन वॉश किए, किचन साफ़ किया ताकि अम, वो काम ना अटका रहे। और ये काम जो है फिर मैं मतलब फिर काम का ये होता है ना कि अगर किचन में इस तरह से बर्तन वगैरह पड़े हों तो फिर किसी और काम में हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये बस इसकी बुक्स को अलग करना, क्योंकि ये साथ यूनिवर्सिटी का भी पढ़ रहा है और साथ मेडिकल का भी कर रहा है, ये अपना होम्योपैथिक जो कोर्स होता है वो भी कर रहा है। तो इसकी सारी बुक्स को फिर मैंने अलग अलग सब सेट किया और उसके बाद बेल बजी तो खाला बेगम आ गई। और फिर मैंने कहा अब तो कोई काम नहीं है, आप बस मुझे सारे घर के ये डस्टबिन वगैरह खाली कर दें। तो डस्टबिन वगैरह खाली करने के बाद फिर ये जा रही थी और इन्होंने मुझे कहा कि मैं मज़ीद एक हफ़्ता नहीं आऊँगी, मैं बस सवात अपने वालिद को देखने के लिए जा रही हूँ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो बस मैं जो अभी पीछे ये जो इन्होंने 3-4 छुट्टियाँ की तो उसकी वजह इन्होंने ये बताई कि इनकी भांजी की मंगनी थी और इनकी पोती की सालगिरह थी। तो बस इन लोगों के पास इस तरह के बहाने बहुत होते हैं। हालांकि अगर काम पे तवज्जो दें तो इन्हीं का भला होगा, इन्हीं को पैसे मिलेंगे। तो बस उसको रुखसत करके मैं दोबारा आई कमरे में और मैंने इसकी फाइनल सफाई को बस थोड़ी सी जो रह गई थी वो करके और इसका कंबल वगैरह झाड़ के मैंने दोबारा इसके लिए रख दिया। और बाकी सब डस्टिंग वगैरह तो पहले ही मैं कर चुकी थी। तो बस इधर से फारिग होके फिर मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। तो दोपहर का खाना तैयार करने के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले से सब प्रिपरेशन वगैरह करके रखूं, तो फिर खाना बनाने में बड़ी ही सहूलत होती है। तो ये सब मसाले वगैरह मैंने उतार लिए और कीमा था फ्रीज़ हुआ हुआ और साथ मैंने एक दिन पहले चिकन सूप बनाया था, वेजिटेबल सूप। तो वो उसके लिए जो मैंने सब्जियां बना के रखी थी तो आधी मैंने उसमें सूप में डाल दी थी और बाकी की मैंने फ्रीज़ कर दी थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत बारीक कटी हुई थी। मैंने कहा अगर इनको मैंने कीमे में शामिल किया तो वो तो पता ही नहीं चलेगा कि कीमे में सब्ज़ी डली हुई है। तो बस फिर मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कि रात के लिए कीमा आलू बना लेती हूँ और ये जो वेजिटेबल हैं इनके राइस बना लेती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक 4 लेग पीस भी पड़े हुए थे। बस फिर मैंने वो मतलब इस तरह से 2 हांडियों का ये मैंने कर लिया। तो ये जो कीमा था ये भी फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो बस प्याज लाल करके मसाला डाल के और लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था, वो बॉटल मैंने खंगाल के बस वो डाल दी और टमाटरों का पेस्ट बना के डाल दिया। और कीमा आलू तो बस जब कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो फिर बंदा कीमा आलू ही बनाता है और क्या होना।
आलू ऐसी सब्ज़ी है जो हर चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाती है। तो बस कीमा आलू बना लिया कि ये रात के लिए हो जाएगा, और अगर कोई दोपहर में भी खाना चाहे तो मतलब एक हांडी ये हो गई। और इसको बना के, और आलू जब इसका पानी ड्राई हो गया, बिल्कुल गल गए, तो बस इसको मैंने भून लिया और इसको ऊपर हरा धनिया वगैरह गार्निश करके ये एक हांडी तैयार हो गई। और इसको मैंने एक साइड पे फिर कर दिया। और फिर ये मैंने चावल जो बनाने थे उसकी मैंने तैयारी शुरू की। और उसके लिए मैंने पतीली में ये लहसुन को मैंने फ्राई किया करने के लिए रखा। और उसके बाद इसमें मैंने जो लेग पीस थे उनको मैंने बॉईल कर लिया था, और उसको मैंने बॉईल करने के बाद इस तरह से श्रेड करके और इसमें मैंने ऐड किया, और इसको फिर लहसुन के साथ इसको मैंने भून लिया। और इसके बाद इसमें मैंने जो मसाले थे उसमें मैंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले। काली मिर्च डाली और नमक और चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड किया। तो नमक वगैरह मैंने कम रखा, क्योंकि चिकन पाउडर में भी काफ़ी तेज़ नमक होता है। तो ये जो फ्रीज़ हुई हुई सब्जियां थी ये मैंने शामिल की। बंद गोभी फ्रीज़ हुई हुई नहीं थी, वो मैंने अभी काटी थी और फिर इसके साथ मैंने शामिल कर दी। और कीमा बहुत जल्दी खुल जाता है, और इस सब्ज़ी ने खुलने में काफ़ी टाइम लिया। इसको मैंने कवर करके रखा 5-10 मिनट के लिए तकरीबन। और उसके बाद जब मैंने इसको खोल के देखा तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ हुआ था, और उसी का उसी तरह ये जमा हुआ था। तो बस इसके खुलने में मुझे काफ़ी मतलब इंतज़ार करना पड़ा। और गाजर, मटर और शिमला मिर्च थी। तो बस इसको मैंने, जब ये खुल गई तो मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो मैंने चावल मैंने धो के रखे हुए थे वो मैंने इसमें शामिल किए। और जो मैंने लेग पीस बॉईल किए थे उसकी यखनी जो थी वो मैंने अम, अलग कर ली थी छान के, और चावलों में पहले वो ऐड की। तो जो मैं चावल बनाती हूँ ये वेजिटेबल राइस, तो उसमें मैं चावल अलग से बॉईल करके और ये वेजिटेबल को अलग फ्राई करके फिर उसकी तह लगाती थी। तो उससे ये जो आज मैंने यखनी में बनाए, इसमें टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, और बहुत ही मज़े का यखनी का जो टेस्ट आया। तो उससे चावलों का मतलब बच्चों ने भी बहुत पसंद किए। उन्होंने कहा आज बहुत अच्छा टेस्ट है चावलों का। तो बस यहाँ पे मैंने इसका नमक वगैरह चख लिया कि कम हो तो डाल दूँ। तो कम था नमक, और मैंने इसमें 1 चम्मच और नमक ऐड किया। कम का तो इलाज है, ज़्यादा का इलाज फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आटे का गोला वगैरह बना के डालो पेड़ा, तो वो उससे भी कभी कभी कवर होता है, कभी उससे भी नहीं होता। तो बस यहाँ मैंने नमक एडजस्ट किया, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और डाली, और बस इसको मिक्स करके इसके पकने का इंतज़ार किया। और उसके बाद चावल वगैरह दम पे लगा दिए। और इतनी देर में मैंने सलाद बनानी थी, और सलाद बनाई मैंने खीरे, टमाटर और सलाद के पत्ते वगैरह। और कीमा आलू भी बिल्कुल रेडी हो गया था। ये सब कुछ मैंने डिश आउट किया। और बच्चे जो थे वो स्कूल से आ गए थे, बाबा भी उनके आ गए थे। और फिर मैंने ये चिली सॉस भी आज नया और बनाया, ग्रीन चिली सॉस। और ये ग्रीन रायता जो है ये भी पहले का बना हुआ था। तो बस ये सब चीज़ें मैंने ट्रे में सेट करके बच्चों को और जो घर में इनके बाबा आए हुए थे उन सबको मैंने खाना दिया। और उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया। और यहाँ पे ये फिर रात का टाइम था, और मेरी बहू और बेटा नीचे आए। उन्होंने कहा हम कीमे वाले पराठे बनाते हैं, जो कीमा आलू मैंने बनाया हुआ था। तो मुझे उस वक्त ख्याल ही नहीं रहा, मैं कि इनके उठ के थोड़ा सा इनका शूट कर लेती कि इन्होंने जब फिलिंग कर रहे थे इसकी। मुझे बाद में ख्याल आया कि मैं जाके देखूं, थोड़ा सा शूट कर लूं। तो जब तक मैं पहुंची तो ये लोग बना चुके थे। और ये मेरी बहू ने अपनी उंगली जला ली थी और इसने उसके ऊपर आटा लगाया। तो मैंने कहा मतलब चलो अब क्या हो सकता है। तो ये इन लोगों ने मेरे लिए प्लेट तैयार करके एक प्लेट मुझे दे दी पराठा रख के, और अपने लिए वो लोग ऊपर ले गए। और मुझे आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।